2 लाख उसने बोल ले, ये उसके 2 लाख रुपए दान के हैं, सुबह ही उसके दफ्तर पर पहुंच जाएंगे। जो वायरल की है जी, दान के बारे में। हाँ जी, उन्होंने बोला है कि गुजरों का गांव है मीरकपुर, में सम्मान करता हूँ जी, मैं वहाँ 2 लाख रुपए दान दे के आया हूँ। उन्हें जो कुछ छोटी बात करी है ना पैसा मांग करके, वो उसको दिखा देंगे भैया ये मीरकपुर गाँव है, किसी का एहसान नहीं दे जब ये रखा। दिमाग में गलत फहमी हो तो दान दे रखा है, मीरकपुर खरीद लिया, या गलत फहमी दिमाग में तो काट दगा अपनी। पूरा मीरकपुर जी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, खुला आऊंगा, कह कर आऊंगा बाबा फकीरदास जी के मंदिर में, मेरी गर्दन काट लेना जिसे काटनी होगी। प्रणव सिंह से माफी मांगू, सवाल नहीं उठता, गर्दन कटवा लूंगा। मैं दादागिरी या गुंडई करके या डरा कर बना हुआ नेता नहीं हूँ। पंडित झुकता नहीं है, बाबा परशुराम की औलाद हूँ, मुझे झुका कोई नहीं सकता। उत्तराखंड में गोलीकांड के बाद सियासी बवाल बिल्कुल जारी है। उत्तराखंड के रुड़की में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हमले के बाद दोनों तरफ से महापंचायत का ऐलान हुआ। एक पंचायत आज यानी 29 जनवरी गुज्जर समाज की 36 बिरादरी का एक साथ एक मंच पर आने का, वहीं दूसरी तरफ 31 जनवरी उमेश कुमार ने सर्व समाज की पंचायत का ऐलान किया था, लेकिन दोनों ही कैंसिल हो गई। उच्च स्तरीय दखल के बाद महापंचायत को कैंसिल करना पड़ा। बावजूद उसके गुज्जर समाज के लोग भारी संख्या में रुड़की में इकट्ठा हो गए। अब मामला ज्यादा तब गर्मा गया जब विधायक उमेश कुमार ने वीडियो जारी कर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सामने न झुकने का ऐलान किया। वहीं उमेश कुमार ने यह भी कहा कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन साथ ही ये मेरी मां के सम्मान में जो शब्द कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहे हैं उन्हें भी माफी मांगी होगी। और मैंने आज तक कभी गुज्जर समाज का अपमान नहीं किया, मैंने हमेशा गुज्जर समाज का सम्मान किया है, उन्हें हमेशा सर माथे पर रखा है। उमेश कुमार ने उदाहरण देते हुए कहा था कि गांव मीरकपुर में बाबा फकीरदास के मंदिर में उन्होंने 2 लाख रुपए का दान दिया है और वहां पर भंडारा भी कराया था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी आस्था थी जो मैंने वहां पर दान दिया। इसके बाद अब गांव मीरकपुर के लोग इकट्ठा हो गए और बवाल काट दिया। एक ऐसा ऐलान कर दिया कि उमेश कुमार को लाइव आने पर मजबूर होना पड़ा। गांव के लोग गुस्सा हैं। बाबा फकीरदास मंदिर में उमेश कुमार द्वारा दिए गए दान को वापस लौटाने का ऐलान कर दिया। साथ ही मंदिर में लगाया गया पत्थर और भंडारे की सामग्री भी वापस जाने का ऐलान किया है। अब गांव मीरकपुर के ग्रामीणों ने विधायक उमेश कुमार को एक ऐसी धमकी भी दे दी और कह दिया कि अब उमेश कुमार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही 2 लाख रुपए की रकम वापस लौटाने का ऐलान कर दिया है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई कि गुज्जर समाज के लोग विधायक उमेश कुमार से किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहें कि गुज्जर समाज आर पार के मूड में आ चुका है। उधर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जेल से चिट्ठी भेजकर संदेश भिजवाया है कि मेरे कोई पछतावा नहीं है और मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। अब देखने वाली बात होगी कि ये गैंगवार कहां जाकर रुकती है। मैंने जो भी किया अपनी माँ के सम्मान में किया, मैंने जो भी प्रतिक्रिया दी अपने माँ के सम्मान में दी। लोग इसको एक बिरादरी का मुद्दा बनाने पर लगे। लोग कहते हैं कि मैंने गुज्जर समाज का अपमान किया। मैंने गुज्जर समाज का अपमान कभी नहीं किया। मुझसे ज्यादा गुज्जर समाज का सम्मान कोई कर नहीं सकता। गैर बिरादरी का नेता मीरकपुर, जो कि गुजरों का सबसे पवित्र गांव है, वहां बाबा फकीरदास जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में भंडारा किसने कराया था? उस मंदिर को 2 लाख रुपए की दान कौन देकर आया था? यह एहसान नहीं था मेरा कोई, मेरी श्रद्धा थी। मुझे आप ये मत सिखाएं कि गुज्जर समाज का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं सर्व समाज का सम्मान करने वाला आदमी हूं। आप बार बार एक बात को आप देखिए, कुल मिलाकर चाहे रानी देवयानी हो चाहे प्रणव सिंह हो, बार बार गुज्जर गुज्जर गुज्जर, जब भी इनके ऊपर आपदा आती है ये गुज्जर समाज का संरक्षण लेने चल देते हैं। कि वो 2 लाख रुपए दान दे गया था, बाकी जहाँ पे और मंदिरों पर जो भी देगा था उसका हमें नहीं पता कहाँ देगा था जी। 2 लाख उसने बोल ले, ये उसके 2 लाख रुपए दान के हैं, सुबह ही उसके दफ्तर पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त मैं सहारनपुर के ऐतिहासिक गांव मीरकपुर में मौजूद हूं और यहां रात के 10 बज चुके हैं और यहां पर गांव मीरकपुर के युवा मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इनमें भारी रोष है और रोष किस कारण है वो भी मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, जो इस टाइम आप इकट्ठे हुए हैं, ये कारण क्या है? ये कारण ये है जी, साल भर पहले जी, ये जो उमेश विधायक है जी, यो गांव में आया था मंदिर पर जी,
और अपनी श्रद्धा तो दान दे के गया था ना, तो कोई गांव से इसके पास गया था भाई तू गांव में आ जी तू मंदिर पर दान दे के जा जी वो एक इसने अपना भंडारा करके गया था जी औकात का तो इसे जब भी पता लग गया था भंडारा करने का। अब उसका भंडारा खान गांव में था कितने आदमी आए जी ठीक है जी जी। बाकी वो 2 लाख रुपए दान दे गया था। बाकी जहाँ पे और मंदिरों पर जो भी दे गया था उसका हमें नहीं पता कहाँ दे गया था जी 2 लाख उसने बोले ये उसके 2 लाख रुपए दान के हैं सुबह ही उसके दफ्तर में पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई साहब, यो क्या उन्होंने कुछ वीडियो वायरल करके बोला है इसके बारे में? वीडियो वायरल की है जी, दान के बारे में। हाँ जी, उन्होंने बोला है कि गुजरों का गांव है मीरकपुर में, सम्मान करता हूँ जी, मैं वहाँ 2 लाख रुपए दान दे के आया हूँ जी। मैंने वहाँ भंडारा किया है। अब तुमने भंडारा किया और भी तो भंडारा करते हैं यहाँ 24 घंटे चले। और दान तो देख बताया भी नहीं करते, मैं वहाँ दान दिया नहीं दिया। हमारे गांव में गांव के माध्यम से बताना चाहूंगा 15 दिन में एक दशमी आती है, हर दशमी को यहाँ भंडारा होता है जी। आप बाहर से भी जो आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम भी गांव वाले आते हैं मंदिर पर हाथ जोड़ने के लिए आते हैं हर दशमी को। वैसे तो एवरीडे आते ही हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि जो उसके दिमाग में गलत फहमी है कि भाई भंडारा उसने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भंडारे इतने चलते हैं और मेले पे हमारे गांव में इतना बड़ा भंडारा होता है, करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं उस भंडारे पे। भाई साहब जब दान 3-4 करोड़ रुपए का पत्रकार साहब वो है यहाँ से मेले पर 3-4 करोड़ रुपए आदमी आराम से लगाया था, और उसकी 10 बोरी आलू की, हाँ ठीक है, वो पहुंचा देंगे पैसों के अंदर। ठीक है भाई और जब चार लगी उसकी 10 दे देंगे। इन पैसों के साथ में उसका जो ब्याज है वो भी मौजूद है। हम ये पैसा ब्याज के सहित लौटाएंगे। उसने जो कुछ छोटी बात करी है ना पैसा मांग करके, वो उसको दिखा देंगे भैया ये मीरकपुर गाँव है, किसी का एहसान नहीं। जब ये दान की बात चल रही है तो सरकार की तरफ से भी यहाँ पर दान तो आता होगा ना, फिर बता दीजिए ना कि सरकार कितना दान देती है। 36 बिरादरी दान देती है भाई। सरकार ने भी यहाँ पे 50 लाख रुपए पहले डोनेट किए थे आपके सामने। ये जो स्थान बना हुआ है मंदिर पे उसी इसमें लगा था पैसा, और अभी भी 1.5 करोड़ रुपए क्यों में चल रहे हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से दान आया हुआ है, वो कभी भी मतलब प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस में है, घोषणा होगी। तो जो यह पूरी घटना घटी है इसके बारे में आज आप अपने युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो है भाई, मंदिर है जी, सबको पता है, सामाजिक आदमी रहते हैं इस गांव में, ऐसा तो कोई बात नहीं। जो मंदिर पर दान देना है क्या जी, पहली बात तो है कोई दान देना है वो अपना बखान नहीं करता जी, लेकिन जिन्ना बखान कर दिया उसका क्या दान, जी, उसका क्या दान कहोगे आप? जब उसने बखान कर दिया तो उसका दान वापिस पूछाओगे। लेकिन यहाँ तो भाई नेता कोई उत्तराखंड से थोड़ा ही है, हरियाणा राजस्थान पंजाब सब नेता आते हैं, दान भी देते हैं। अरे यहाँ तो बड़ा बड़ा दान दे ख्यालों को बागोला भाई, ये 2 लाख रुपए देकर 11 है यहाँ पे। अब भाई 4 बात पीछे ये भी 2 शब्द कहने जो उनको होनी। जी भाई साहब आप बोलना चाहते हो, और भाई कोई कुछ बोलना चाहता है? भाई साहब आप कुछ बोलना चाहते हो? मीरकपुर इतिहास में पहली बार हुआ किसी नेता का दान वापिस होगा। ये उनकी कुमाई से पता लग जाएगा, गुरु महाराज उनके दान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये कुमाई क्या थी, वो गंदा पहली बार हुआ, गंदी कमाई थी उनकी, जो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया, वो उनके माध्यम से ही वापस दिया। देखिए ये बहुत काम की बात बताई है। रही उसकी बात जी। यदि इसके दिमाग में गलत फहमी हो तो दान दे रखा है, मीरकपुर खरीद लिया, या गलत फहमी दिमाग में तो काट देगा अपनी। पूरा मीरकपुर जी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ है। जहाँ उनका पसीना गिरेगा, खून गिरेगा, मीरकपुर का आदमी अपना वहाँ। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। बोल गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, शक्ति बिरादरी की जय। उधर विधायक उमेश कुमार ने भी कह दिया कि मैं एक आदमी के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़ जाए। 2 लोगों के झगड़ों में जाति बिरादरियों का खेल हो गया। मैं शेर का कलेजा लेकर पैदा हुआ हूं, मुझे आज तक कोई झुका नहीं पाया, किसी एक व्यक्ति से अपनी मां के लिए गाली नहीं सुन सकता। आप कहते हो कि आपने महल के लिए गलत बोला, मेरी मां से बड़ा कोई महल नहीं हो सकता। जेल में सड़ना मंजूर है, जेल में जहर के इंजेक्शन दे दी जाए मरना मंजूर है, झुकना नहीं। मैं वो आदमी हूं जो इतना कलेजा रखता है कि ईद के दिन हेलीकॉप्टर में बैठकर नमाजियों पर फूल डाल आता है। और मैं फिर कह रहा हूं, खुला आऊंगा, कहकर आऊंगा बाबा फकीरदास जी के मंदिर में, मेरी गर्दन काट लेना जिसे काटनी होगी। प्रणव सिंह से माफी मांगू, सवाल नहीं उठता, गर्दन कटवा लूंगा। मैं दादागिरी या गुंडई करके या डरा कर बना हुआ नेता नहीं हूं। पंडित झुकता नहीं है,
बाबा परशुराम की औलाद हूँ, मुझे झुका कोई नहीं अगर आप सकता। ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।